अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आसान है। द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। देखें, जो इस्लाम है ना, वो कुरान है और रसूल की ज़िंदगी है, दो ही चीज़ों से ड्रिवन है। इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में जो इक़्तिदार आला है या सोवरेनिटी है, वो किसी इंसान के पास नहीं है, वो किसी डिक्टेटर के पास नहीं है, वो किसी मैक्सिमम लोगों के पास नहीं, जमहूरियत वाले लोगों के पास नहीं है, अनपढ़ जाहिलों के पास नहीं है। जो कि पाकिस्तान का हाल क्या किया हुआ इन लोगों ने, मैसेज ने। इस्लामी जमहूरियत में, इस्लाम के सियासी निज़ाम में खिलाफत का सिस्टम है और उसमें जो मुल्क के मामलात हैं वो एक इनविजिबल पावर, कॉस्मोपॉलिटन का मालिक, अर्ज़ो समा का खालिक व मालिक दुनिया चलाता है और उसके अहकामात के ताबे इंसान को होना चाहिए। ये है इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम। वो जो जिसने सूरज बनाया, रेड जाइंट बनाया, जिसने नोवाज, जिसने गैलेक्सीज, सुपर गैलेक्सीज बनाई, वो सब का मालिक ने जो इंसान के लिए प्रोटोकॉल्स लिख दिए हैं, मुतय्यन कर दिए हैं, मैन इज बाउंड टू ओबे ऑल ऑफ दोज प्रोटोकॉल्स। इसमें इस्लामी जो निज़ाम है, इसमें खिलाफत का सिस्टम है। खिलाफत से मुल्क चलाया जाता है और जो लीडर होता है ना, लीडरशिप, वो इलेक्टेड होता है या सिलेक्टेड सक्सेसर होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना वो आल से, या फिर ड्यू टू देयर कॉम्पिटेंस और ड्यू टू देयर जो है ना उसकी फ़िक़ा के बारे में उनकी जो है ना वो अहलियत डिसाइड करती है whether he would be able to be a leader of Islamic State or not। इसमें जो लीडर होता है ना, वो सबसे जो है ना वल्नरेबल जगह पे होता है इस्लामिक सिस्टम के अंदर, वो सबसे ख़तरनाक पॉइंट पे होता है। आप जो है ना वो मदीना की रियासत के अंदर रसूल मोहम्मद अरबी को देख लें, या उमर फ़ारूक को देख लें, अबू बकर को देख लें, मौला अली करमुल्लाह वजह को, जिसको भी देखेंगे, जो इस्लामी स्टेट का हेड हमेशा था ना, वो सबसे ज़्यादा डरता था। कहीं पे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी धोती का एहतसाब दे रहे हैं कि मेरी ये जो दूसरी धोती है, ये दूसरा मेरा कुर्ता पजामा है, ये कुर्ता धोती है, ये कहाँ से आई है। तो कहीं पे जो है ना वो मोहम्मद अरबी अपने पेट पे जो है ना वो ईंटें बांध रहे हैं, पत्थर बांध रहे हैं, ताकि अपने जो साथी हैं उनके साथ भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। सो इस्लामिक स्टेट के अंदर जितना बड़ा ओहदा, उतना ज़्यादा सख्त एहतसाब, उतना ज़्यादा सख्त सिस्टम, उतना ज़्यादा अकाउंटेबल, उतनी ज़्यादा सख्ती उस पर। लेकिन हमारा थोड़ा सिस्टम उलट है। इसमें इस्लामिक सिस्टम में खिलाफत में, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में खिलाफत होती है, और खिलाफत में जो इक़्तिदार आला का मालिक होता है वो अल्लाह पाक की ज़ात होती है। सोवरेनिटी अल्लाह पाक की ज़ात के हाथ में है, और वो शरिया लॉज जो है ना वो इम्यूटेबल है, वो डिफाइंड और डेस्टाइंड है, वो चेंज नहीं हो सकते। शरिया लॉ क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अताअत करो अल्लाह की, सबसे पहले अल्लाह, सोवरेनिटी, उसके रसूल की, और जो तुम में से साहिब अमर हैं उनकी। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाते हैं सूरह आराफ के अंदर, या कौम अब्दुल्लाह मालकुम मिनल्लाहि गैरा, ए बिरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो और उसके सिवा कोई तुम्हारा अल्लाह नहीं है, परवरदिगार नहीं। फिर अल्लाह पाक कुरान शरीफ में सूरह आराफ में फरमाते हैं, इन्नल हुक्म इलल्लाह, कानून और हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं। पॉलिटिकल स्टेट है, उसके अंदर पॉलिटिकल कंसल्टेशन का एक बहुत आपको मिलेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो स्टेट अफेयर्स थे वो पॉलिटिकल वो कंसल्टेशन से हमेशा चलाते थे। आप वॉर्स लड़ी तो आपने दोस्तों से मशवरा लेते थे, आप जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में थे आप दोस्तों से मशवरा लेते थे। आप सल्लल्लाहु पे पहली वही आई, आपने अपनी बीवी से मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु, ये इस्लाम के लिए फ़ख्र की बात है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। जो आज फेमिनिस्ट उठ के कहते हैं कि मुसलमानों ने ख़वातीन को हुकूक नहीं दिए, तो अगर जिसने इस्लाम पढ़ा नहीं है तो वो ये कह सकता है, जिसने इस्लाम पढ़ा है तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, उनकी ज़ौजात, उनकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन दोस्त नज़र आएंगी। और वो जिनको इस्लाम पे 4 शादियों का एतराज़ है, तो तब ज़रा वो अरब और हिंदू और दूसरे साइड्स पे जाके देखें तब क्या रवाज था, कितनी शादियाँ ऑन एवरेज लोग कर लेते थे। बट हम लोग उधर ही अटके हुए हैं। कॉमन मैसेज की भी राय के खिलाफ जो खलीफा है, जो अल्लाह का मुंतखब किया हुआ, अल्लाह की सोवरेनिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो खलीफा है, वो
कॉमन ले मैन कॉमन पीपल की विल के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। इस्लाम का जो खिलाफत के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना नज़रिया, उसमें ये है कि लोगों को सबमिशन करनी पड़ेगी, कुछ हुकूक से दस्तबरदार होना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर सके, ताकि स्टेट उनको प्रोटेक्ट कर सके। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो एक थ्योरी आई थी बाद में लेके आए थे, मेरे ख्याल डार्विन साहब लेके आए थे, उससे पहले ही इस्लाम इस पे है कि आपको गैर मुसलमानों को जजिया देना पड़ेगा, मुसलमानों को ज़कात देनी पड़ेगी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, मुसलमानों को कुछ रूल्स ओबे करने पड़ेंगे, मुसलमानों को कुछ बातें मारनी पड़ेंगी, देन गवर्नमेंट, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट वुड प्रोटेक्ट देम, देयर लाइव्स, देयर ऑनर, देयर रिस्पेक्ट, दे वुड प्रोवाइड देम एजुकेशन एंड एवरीथिंग। फिर इस्लामिक लॉ, देखिए इस्लामिक लॉ जो है ना, वो तो मैंने पहले बताया कि इम्यूटेबल है। इस्लामिक लॉ इज डिफाइंड, डेस्टाइंड, शरिया जो है वो आपको जो है ना वो सबसे ऊपर है, वो आप पे अगर इम्प्लीमेंट हुई है तो वो उसको आप यू आर सपोज टू फॉलो दैट एट एनी कॉस्ट, वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द थिंग्स। सूरह हज में अल्लाह पाक फरमाते हैं ये वो मुसलमान हैं कि अगर हम इनको साहिब इक़्तिदार कर दिया तो वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। फिर बात करें इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक की, इस्लामिक इकोनॉमिक की, तो इस्लामिक इकोनॉमी जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अक्सर थियोलॉजिस्ट मिस इंटरप्रेट करते हैं और जो स्कॉलर्स मिस इंटरप्रेट करते हैं। इस्लामिक इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और जो है ना वो कम्युनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल के बिल्कुल मिड का एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, जिसमें ना इक्वलिटी ऑफ वेल्थ को इंश्योर किया गया है, जिसमें अगर कोई अमीर है तो वो गरीब को देगा ही देगा। वो चैरिटी में आपको ये बताता चलूँ कि बेशक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ रिगार्डिंग गिविंग चैरिटी। तो इस्लाम जहाँ जहाँ पे भी है, बेशक हमारी जो भी हालात हैं हमारे मुसलमानों के, दे आर वंडरफुल इन चैरिटी एंड एवरीथिंग। इस्लामिक का जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें हर बंदा इस्लामिक इकोनॉमी का हिस्सा है। जो बीमार है, बूढ़ा है, लागर है, उसको उसका वजीफ़ा जो है ना इस्लामिक स्टेट करती है, उसको देती है। और जो फिट है, तंदुरुस्त है, या तो वो अगर नॉन मुस्लिम है तो जजिया देगा, अगर मुस्लिम है तो वो ज़कात देगा 2.5% फ्रॉम द इंटायर वेल्थ दैट पर्सन हैविंग। अगर उस पर गोल्ड है तो उसका वो अलग से देगा, अगर उस पर चांदी है तो उसका अलग से, अगर उसको कमा रहा है, पैसा है उसके पास, फाइनेंशियल पोजीशन, अगर उसके पास ज़राअत से मुतल्लिक है तो उस पर वो उसका उशर लागू होगा। तो ये सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को इंश्योर करता है टू क्रिएट अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम इन इस्लामिक स्टेट। फिर जी बात करें अकाउंटेबिलिटी, भाई अकाउंटेबिलिटी पे तो इस्लाम कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी खुलफाए राशिदीन की आप देख लें, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की अपनी ज़ात से मुतालिक देख लें, जो नबी वसल्लम की ज़िंदगी में जब कुरैश की औरत ने चोरी की थी, कुरैश की वो मुअज़्ज़ज़ औरत थी, आप वसल्लम ने हाथ काटने का हुक्म दिया और जब उसको बचाने की कोशिश की तो आपने फरमाया तुमसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि वो ताकतवर को छोड़ देते थे और कमज़ोर पे। इस तरह से देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स यू कैन कोट हियर। अकाउंटेबिलिटी तो भाई इस्लाम में जितना आपका लेवल अप है उतना ही ज़्यादा यू आर अकाउंटेबल। लिबर्टी एंड फ्रीडम, हर बंदे को इस्लामी स्टेट के अंदर अपना मजहब, अपनी प्रीचिंग्स, अपने कस्टम्स, अपनी बेसिक, हाँ वो कॉन्ट्राडिक्ट टू इस्लाम ना हो। इस्लाम तो इतना शानदार मजहब है कि गैर मुस्लिमों को इस्लामी स्टेट के अंदर शराब पीने की इजाज़त है और शराब इस्लाम में हराम है। इस्लाम तो इतना शानदार दीन है कि नबी के वसल्लम इस्लाम की दावत दूसरे नजाशी और ऊपर नीचे जो हुक्मरानों को दे रहे होते हैं, इसी दौरान एक ईसाई डेलीगेशन मस्जिद नबी में आ जाता है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाता है, आप उन्हें रहने को जगह देते हैं, आप उनको अच्छा ट्रीट करते हैं। इस्लाम तो इतना शानदार है कि नबी के वसल्लम के बारे में ये बात मशहूर है कि आपके हमसाए यहूदी थे, आप वो उनके माली हालात को ज़्यादा सही नहीं थे, आप उनको सिर्फ उनकी माली इमदादी नहीं किया करते थे, तोहफे तहाइफ भी लिए दिया करते थे जो आपकी कम्युनिटी में गैर मुस्लिम या जो भी लोग हुआ करते थे। इस्लाम में हर बंदे की लिबर्टी, उसकी फ्रीडम को इंश्योर कराता है इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम। बात करें नॉन मुस्लिम्स की, तो नॉन मुस्लिम्स को जजिया देना है और बदले में इस्लामिक स्टेट उनको प्रोटेक्ट करेगी। इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम में नॉन मुस्लिम आर एज फ्री
ایز دا مسلمس آر. ان کو پولیٹیکل، ان کے سوشل، ان کے ایجوکیشنل، ان کے ہر قسم کے رائٹس از گرانٹیڈ بائی دا اسلامک پولیٹیکل، اسلامک جو ہے نا وہ خلافت ان کو. اس کا ذرا اس کی ہائرارکی چیک کر لیں اسلامک اسٹیٹ کی، تو اس کی ہائرارکی اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہماری پولیٹیکل ہائرارکی ہے آج کل کے دور میں. اس کو تو ویل ڈیفائن کر دیا نا. 1400 سال پہ دنیا ورکنگ کر رہی ہے، لوگ انٹلیکچولی، سوسائٹی انٹلیکچولی گرو کر رہی ہے، انٹلیکچولی ٹیرس پریسائز اور کمپریہنسو ہو رہی ہے. بٹ جو اسلامک ہائرارکی تھی نا، اسلامک اسٹیٹ کی ہائرارکی، وہ کچھ ایسی دکھتی ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ جو خلیفہ ہے وہ اللہ کا نائب ہے زمین پہ، اور وہ اللہ کے احکامات اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتا. اللہ کے احکامات یا مجلس شورا جو کہ اس نے کنسلٹیشن، وہ جو سیگمنٹ فریگمنٹ رکھا ہوا ہے، ان کی طرف سے کیا گیا اجماع کیا ہوا کچھ اس طرح کا قانون لاگو کرائے گا. وہ جو ہے نا اس کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایڈمنسٹریشن ہے، پھر لیجسلیٹو ہے کہ وہ مجلس شورا جس کو مقررہ کہتے ہیں وہ ہے، پھر قاضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 قاضی تھے جو کہ مدینہ کی سٹی اسٹیٹ کے فیصلے کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوکل گورنمنٹ کا جو فیکٹر تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلوں کے جو سردار تھے نا، الگ الگ قبیلوں کے جو ہیڈ آف جو ان کی فیملی تھے، ان کو اپنے لوکل گورنمنٹ کو اتھرائز کیا ہوا تھا، ان کو لوکل گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹر بنایا ہوا تھا، وہ اس کو ایڈمنسٹریٹ کرتے تھے. اس کے بعد جی ہر کسی افیئر کا، اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہر ایک افیئر کا ایک الگ منتخب ایک ایکسپرٹ بندہ ہوتا تھا، جو رشتہ دار نہیں ہوتا. وہ نہیں ہوتا کہ جو جس نے ایسی بس کوئی منہ اٹھا لیا، پھوپھی کا بیٹا، تائی کا بیٹا. وہ بندہ جو اس پروفیشن میں، اکنامک کے پروفیشن میں جو بندہ پرفیکٹ ہے، وہ اسلامک اکنامک چیزوں کو لے کے چلے گا. اور اسلامک اکانومی میں ایک اور بات بتاؤں، اس میں پیسہ گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتا، بیت المال میں جاتا ہے. بیت المال از انڈر دا ہیڈ آف دیٹ اکنامک، وہ جو ہے نا وہ اکنامک لیڈر ہے آپ کا، وہ رپورٹ کرے گا آگے ہیڈ آف اسٹیٹ کو. اینڈ ہیڈ آف اسٹیٹ از اکاؤنٹیبل in front of the administration, legislation and قاضی as well. تو یہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا امریکہ کا اوور لیپنگ والا پروسیس ہے، ہمارا بھی سیم اوور لیپ. ہمارا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے he is accountable to قاضی، قاضی is accountable to legislative، legislative is accountable to قاضی، قاضی is accountable to this one، administration، administration is accountable to قاضی، and all of them are accountable to this person. اور یہ جو بندہ ہے ہیڈ آف اسٹیٹ، یہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. یہ تم میں سے سب سے جو بہترین ہوگا، وہ جو صاحب امر اللہ نے یہاں پہ بنایا نا، اولو الامر منکم، یہ کوئی بہت متقی، پرہیزگار، نیک پارسا بندہ ہوگا. اور یہاں پہ قاضی بننے کے لیے بھی ایک بہت سخت سٹینڈرڈز ہیں. یہ بے ایمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بے ایمان نہیں اسلامی قاضی ہو سکتا. سو یہ اسلامی جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا، یہ ویری کرتا ہے تھوڑا سا، لیکن یہ بہت شاندار پولیٹیکل سسٹم ہے. دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ کہ آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. پاکستان پائندہ باد.